अब ये जो हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द मॉडल ऑफ हार्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ बेसिकली द ब्लड सप्लाई, सॉरी द आर्टरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। याद रखें, जब भी ब्लड सप्लाई का पूछा जाता है पेपर के अंदर, आपके वाइवा के अंदर, तो आपने बहुत आर्टरियल सप्लाई बतानी होती है एंड वीनस ड्रेनेज बतानी होती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। अब ये जो हमें हार्ट नज़र आ रहा है, इसमें towards the right side आपके this area is the right side of the heart and this area is the left side of the heart। उसकी रिकग्निशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इंफीरियर वेना कैवा होता है, दिस वन इज इंफीरियर वेना कैवा, वो राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। तो दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। दिस इज़ द राइट एट्रियम और वी कैन से दिस इज़ द राइट ऑरिकल। ये जो हमें नज़र आ रहा है ये राइट ऑरिकल है एंड दिस इज़ द लेफ्ट ऑरिकल। और इसके अंडरनीथ, इसके नीचे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। अब याद रखना आपने कि एंड दिस इज़ दी राइट एट्रियम के नीचे, दिस इज़ दी जो बड़े साइज़ में नज़र आ रहा है को एंटीरियरली, दिस इज़ दी राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज़ दी लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसका मेजर हिस्सा ये नज़र आ रहा है आपको। दिस वन इज़ दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो है, जो हमारी मेन सप्लाई हार्ट की, वो दो आर्टरीज़ हैं। विद हेल्प ऑफ दो आर्टरीज़ हमारा जो है ना हार्ट को ब्लड रिसीव होता है। याद रखिएगा, आर्टरीज़ का नॉर्मली काम होता है टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू सप्लाई द ऑर्गन्स, द मसल्स, द टिश्यूज, द सेल्स ऑफ द बॉडीज़। लेकिन जो कॉरोनरी आर्टरीज़ हैं उसका काम होता है सप्लाई करना ब्लड टू द हार्ट, क्योंकि ब्लड इज़ हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। उसको भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए, एटीपीज चाहिए फॉर कंट्रैक्शन। एक पंपिंग ऑर्गन है, हर वक्त काम कर रहा है, तो इसलिए उसकी जो सप्लाई है, उसको जो ब्लड जाता है वो जाता है विद हेल्प ऑफ द कॉरोनरी आर्टरीज। अब बात यह है कि फ्रॉम वेयर डज द कॉरोनरी आर्टरी अराइजेस। कॉरोनरी आर्टरीज याद रखिएगा हमारे हार्ट की दो होती हैं। देयर इज़ अ राइट कॉरोनरी आर्टरी एंड देयर इज़ अ लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी। द राइट कॉरोनरी आर्टरी originates from the aorta and the left coronary artery also originates from the aorta। अब राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमने बात की कि दोनों अयोटा से ओरिजिनेट हो रही हैं। दिस इज़ द अयोटा एंड दिस वन इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वी नो दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड अयोटा ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जैसे ही हार्ट, ये आपका हार्ट है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड गया किधर, अयोटा में। अयोटा से दो आर्टरीज निकलती हैं, हमने अभी बताया कौन कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दिस वन इज़ द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बेसिकली इस पल्मोनरी ट्रंक के नीचे से होती हुई इस लेफ्ट ऑरिकल के पास आती है। और इस लेफ्ट ऑरिकल, ये जो एरिया ना बिटवीन दी दिस पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस लेफ्ट ऑरिकल, इनके बिल्कुल यहाँ पे राइट हेयर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इनटू दी ब्रांचेस। वो मैं बाद में बताता हूँ। आपने मेन चीज़ याद रखनी है, इस अयोटा से दिस वन इज़ द राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये ओरिजिनेट हुई और इधर करके यहाँ पे करके एक लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो अराइज हुई। तो अब हम पहले पढ़ते हैं राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो दिस वन इज़ द राइट कॉर्नरी आर्टरी। एक कैटेगोरिक हार्ट में, कैटेगोरिक मॉडल के अंदर जो राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है वो हिडन होती है अंडर दिस राइट ऑरिकल। तो जब हम राइट ऑरिकल को पिक करते हैं, उसको उठाते हैं, तो उसके अंदर हमें राइट कॉर्नरी आर्टरी नज़र आती है। अब जैसे ही राइट कॉर्नरी आर्टरी हमारे अयोटा से अराइज हुई, ये देखें, अब देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इट गोज़ टूवर्ड दी राइट साइड ऑफ द हार्ट। हम ऑब्वियस है कि राइट कोरोनरी आर्टरी किस किस चीज़ को सप्लाई करेगी हार्ट के, इट सप्लाई दी राइट साइड ऑफ द हार्ट, इट सप्लाई द राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मेजर पोर्शन ऑफ दी मेजर पोर्शन ऑफ दी राइट वेंट्रिकल, और कुछ पोर्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का भी सप्लाई करती है, वो मैं बाद में बताता हूँ क्यों। दिस इज़ दी राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी राइज हुई पल्मोनरी एओर्टा से और टुवर्ड्स दी राइट साइड रन की, देखें ये रन कर रही है। अच्छा, जैसे ही वो वाइन की अराउंड द हार्ट, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट साइड द हार्ट के पे वाइन की एंड उसने पोस्टीरियर जाने से पहले, पोस्टीरियर रिस्पेक्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि बेस ऑफ द हार्ट, दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट, तो बेस ऑफ द हार्ट में जाने से पहले उसने एक ब्रांच दी, इसको कहते हैं हम राइट मार्जिनल ब्रांच। अब राइट मार्जिनल ब्रांच तो लेफ्ट भी होगी, तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होगी। सो राइट कॉर्नरी आर्टरी अराइज हुई फ्रॉम द अयोटा, सॉरी अयोटा से जो है वो अराइज हुई राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड बेस ऑफ द हार्ट की तरफ जाने से पहले उसने एक राइट मार्जिनल ब्रांच दी।
उसके बाद वो बेस ऑफ द हार्ट पे रन कर रही है और अल्टीमेटली दिस इज़ द बेस ऑफ द हार्ट और वी कैन से द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। इधर आकर एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट में हमारे पास बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। दिस इज़ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। इस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में इसने अपनी एक ब्रांच दी जिसको हम कहते हैं posterior interventricular coronary artery. This is the posterior interventricular coronary artery। डिफरेंट नेम से भी इसको हम बुला सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह का नेम होता है, बट अभी के लिए आपने याद रखना दिस इज़ दी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर coronary artery। और उसके बाद जो है ये आर्टरी हमारी जो राइट coronary artery वो टर्मिनेट हो जाती है। तो मेजरली जो है हमने इसकी एक समरी क्या है कि अयोटा से अराइज हुई, फिर जो है वो द ग्रूव बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल में रन की, बेस ऑफ द हार्ट यानी कि में जाने से पहले उसने एक राइट मार्जिनल ब्रांच दी और देन अल्टीमेटली कहाँ पे चली गई, इनटू द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव दिस वन, और यहाँ पे इसने पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी जो है वो दी। तो एक इसकी ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की। याद रखना है कि डिपेंड करता है, हमारे पास दो जो चीज़ें होती है राइट डोमिनेंस एंड लेफ्ट डोमिनेंस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। राइट डोमिनेंस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी तब कहेंगे जब ये वाली आर्टरी है, दिस इज़ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज हो रही है तो हम कहेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस, और अगर ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से अराइज हो रही है तो हम कहेंगे लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस कहते हैं इस चीज़ को। ये जो है वो क्लिनिकल साइड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खैर इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। जो इसकी सप्लाईज़ हैं वो मेनली आपने याद रखने कि राइट साइड ऑफ द हार्ट को जो है वो सप्लाई कर रही है, मैं राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड मैंने आपको बोला था सम पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगी। देखें ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव में है ना, तो कुछ हिस्सा ये हमारा ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को भी थोड़ा सा कुछ हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल का भी ये सप्लाई कर रही होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। अभी यहाँ से अयोटा से लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज हुई, उसके बाद गुजरी किसके नीचे से, पल्मोनरी आर्टरी के नीचे से, और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ़्ट ऑरिकल में वाले एरिया के बीच में आके इसने डिवाइड कर दिया अपने आप को दो ब्रांचेस के अंदर। किस में, दिस वन इज़ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी, जो कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि ये है। दिस वन इज़ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि फैट से कवर्ड होता है, फैट से फिल्ड होता है, और इस फैट के बीच में कौन सी आर्टरी रन करेगी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, लैड। क्लिनिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड आर्टरी जो देखी गई है वो यही वाली आर्टरी है जिसको हम लैड कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी इसकी। अच्छा, उसके अलावा हमने बात की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, वो रन की है, वो लेफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट सर्फेस ऑफ द हार्ट की तरफ रन कर रही है, और इसने भी हमारे पास लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच देनी होती है, उसको ऑब्ट्यूज ब्रांच भी कहते हैं। और जो है हाँ, हमने कहा था कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होगी इनटू द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, एंड द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी जो कि ये वाली है जिसको मैंने जो है वो मार्क किया हुआ, दिस वन, दिस इज द लेफ्ट एंटीरियर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। तो ये हमारे पास हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस हो गई हैं। याद रखिएगा कि जिस एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी एनास्टमोस करती है यहाँ पे आकर इधर करके इस वाली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी के साथ, और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ एनास्टमोसिस बिटवीन द कोरोनरी आर्टरीज। बाकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं याद रखिएगा वो एंड आर्टरीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी एंड आर्टरीज की ओक्लूजन होती है तो उस एरिया का, उस टिश्यू का इस्कीमिया हो जाता है लीडिंग टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लेकिन अगर ये ओक्लूजन स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव है, तो जो है ना अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास सर्कुलेशन जो है जिसको हम
कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं वो डेवलप हो जाती है और वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को प्रिवेंट कर सकती है। तो ये जो है, हाँ, और इसके की सप्लाई क्या होगी? इट सप्लाई द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सम पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ऑब्वियसली एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव में रन कर रही है, जो कि राइट एट्रियम के साथ भी कुछ ना कुछ पार्ट अपना ज्वाइन कर रहा है, तो इस वजह से, सॉरी, राइट वेंट्रिकल के साथ, तो ये राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई कर रही होगी।